हेलो टू वन एंड ऑल। आई होप आप अपने सारे पिछले टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि व्हाट इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल और एंड हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम NCERT exercise 6.3. We have discussed 12 questions right till now. Now in this tutorial we will discuss the remaining questions of the NCERT. After that we will discuss few extra questions, right? Now for the time being in this tutorial मैं आपसे कुछ NCERT के remaining questions को discuss करूँगा, right? 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो इसके आंसर हम डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर आप ध्यान से नोट करें तो ये क्या है, एक एलिप्स की इक्वेशन है। अगर आपको याद हो 11th क्लास में पढ़ा था हमने कि x² / 3² 9 को लिख सकते हैं, y² / 4² = 1। ये आपका एलिप्स है इन विच द टर्म विद डिनोमिनेटर y में, जो y के डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो बड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एलिप्स होगा ये ब्रॉडर लॉन्ग y एक्सिस बनेगा, राइट? और इसका मेजर एक्सिस जो होगा वो y के लॉन्ग होगा, और जिसकी लेंथ हमारे पास, अगर हम इसकी फिगर बनाने की कोशिश करें तो बनेगी 0, ±4, है ना। यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे -4 होगा, और y एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये होगा 30 -30, ऐसे ही बनाएंगे। माइनर एक्सिस ये हो गया और मेजर एक्सिस y एक्सिस पे होगा, है ना। नहीं तो अगर ये भी नहीं ध्यान रखना तो आप ये देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, जो y 0 होगा, y को जैसे 0 पुट करेंगे x² 3² आ जाएगा, x ± 3 आ जाएगा। y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, जहाँ पे x 0 होता है, तो जैसे x को 0 पुट करोगे y² 4² आ जाएगा, यानी y ±4 आ जाएगा। ये हमने फिगर बना लिया। अब उसने पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल कब होगा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस फिगर में जब ये हम टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है ना। तो यानी 4, 0,4 और 0,-5 पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस कब होगा, यहाँ पे, यानी 3,0 और -3,0। यानी इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। बट क्योंकि मैथमेटिकली हमें करना है, हो सकता है ये 4 मार्कर आ जाए, तो हमें करके दिखाना पड़ेगा ये। तो एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। तो टेंजेंट और नॉर्मल के लिए क्या था, अगर आपको याद हो, हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और वो पॉइंट तो हमें निकालना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द पॉइंट बी P(x0, y0). ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें कर्व को डिफरेंशिएट करना होता है। तो कर्व की इक्वेशन है x² / 9 + y² / 16 = 1। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 2x / 9, y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy/dx, जिसको y' लिख देता हूँ, अपॉन 16 = 0। तो यहाँ से आ गया आपके पास 2x / 9 = -2y अपॉन 16, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से y' यानी dy/dx आ जाएगा आपके पास -16x अपॉन 9y। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है एट पॉइंट P, तो हमने इसमें पॉइंट पुट किया, तो x की जगह x0 और y की जगह y0। तो ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि हमारा जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो कोई भी लाइन जब पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका स्लोप 0 होता है, यानी हमारे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, यानी -16x0/9y0 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। क्लियर है आपको कि कोई भी टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोई भी टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो x एक्सिस का तो एंगल बनाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री कह सकते हैं। तो इसका मतलब tan 0 से स्लोप 0 आ जाएगा। तो हम इस टर्म को ले जाते हैं, तो इससे आ गया आपके पास -16x0 = 0, यानी x0 = 0, यानी उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब जैसे ही मैं x की वैल्यू कर्व की इक्वेशन पुट करूँगा यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 0/9 + y0² अपॉन 16 = 1। तो y0 आ जाएगा आपके पास, y0 का स्क्वायर होगा 16, तो y0 हो जाएगा +-4।
तो हमारा जो पॉइंट आएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट, हो जाएगा 0, ±4, राइट। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, वो कह रहा है कि वो पॉइंट निकालिए जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो टेंजेंट जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो क्या होता है, स्लोप नॉट डिफाइन होता है कि जब कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो 90 डिग्री बनाती है, तो स्लोप tan 90 से नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी हमारा जो स्लोप है टेंजेंट का -16x0/9y0, ये जो था ये नॉट डिफाइन है। तो नॉट डिफाइन का मतलब हो गया कि रेसिप्रोकल 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 9y0 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि समथिंग नॉन जीरो बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो x तो कुछ भी हो सकता है बट y जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, बट y0 यानी डेरिवेटिव जीरो होगा, इसलिए मैंने डेरिवेटिव को जीरो रख दिया। ये तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी टर्म नॉट डिफाइन है तो उसका रेसिप्रोकल जीरो होगा। तो 9y0/16x0 जीरो होगा, यानी 9y0 जीरो होगा, यानी y0 जीरो आ गया हमारा। जैसे ही y0 जीरो आया, इसको हम कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे वापस यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x0²/9 + 0 = 1, x0² = 9 यानी 3 का स्क्वायर। तो x0 मिल गया आपको ±3। तो इसका पॉइंट आ गया सेकेंड पार्ट का ±3, 0, और यही हमने ग्राफ से ऑब्जर्व किया था। तो इसके दोनों आंसर्स हमारे आ चुके हैं, राइट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 8th क्वेश्चन। यहाँ से अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको कर्व दिया हुआ है और पॉइंट भी दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे, इस कर्व पे टेंजेंट निकालो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे। क्या करेंगे, पॉइंट पता है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे ताकि स्लोप आ सके कर्व का। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x³ - 18x² + 26x - 10। डेरिवेटिव आ गया, ये आ गया स्लोप ऑफ द कर्व। इसमें हम वो पॉइंट पुट कर देते हैं P, जिस पे x 0 है। जैसे x को 0 पुट करोगे तो पहली 3 टर्म जिनमें x आ रहा है वो 0 हो जाएगा, तो स्लोप आ जाएगा -10। ये क्या आ गया, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 1/10 -10 का रेसिप्रोकल -1/10 हो गया, बट नेगेटिव रेसिप्रोकल चाहिए तो हो जाएगा 1/10। तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मिल गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी हमारी y - y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट -10 x - x1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 x1 0 x ही हो जाएगा, -10 को इस साइड ले जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 10x + y - 5 = 0। ऐसी ही हम बात करते हैं इक्वेशन नॉर्मल की। इक्वेशन नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन नॉर्मल हो जाएगी y - 5 माइनस इसका नॉर्मल का स्लोप था 1/10, तो नॉर्मल का स्लोप था 1/10, तो यहाँ पे 1/10 पुट कर देंगे तो x - 0। 10 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x यहीं रहेगा, वो जाके 10y इधर जाके -10y हो जाएगा, +50 = 0। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप नोट करो कि सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, कर्व की इक्वेशन सेम है, सिर्फ पॉइंट वेरी कर गया। तो सेकंड पार्ट के अंदर जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव यही आएगा, इसमें हम पॉइंट पुट कर देंगे। देखते पॉइंट क्या होगा, पॉइंट है इस बार 1,3, यानी x की वैल्यू 1 है। तो जब x को 1 पुट करेंगे यानी 4 - 18 + 26 - 10, तो 4 और 26 30, 30 - 28 2, तो स्लोप 2 आ गया, यानी टेंजेंट का स्लोप हमारा 2 आ गया। नॉर्मल का स्लोप -1/2 हो गया, स्लोप निकल गए। इक्वेशन टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी हमारी, क्या होती है पता है आपको, y - y1। तो y में से y1 यानी 3 माइनस करेंगे, x - x1 यानी 1 माइनस करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा स्लोप 2। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
इक्वेशन नॉर्मल निकालते हैं। इक्वेशन नॉर्मल के लिए हो जाएगा y माइनस 3 सेम, सिर्फ यहाँ पे स्लोप चेंज हो जाएगा नॉर्मल का x माइनस 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या होगा, बट एक चीज़ याद रखिए, एग्जाम में कोशिश करना कि जो एग्जाम इक्वेशन लिखे ना इसको मॉडिफाई कर दो। मॉडिफाई इन द सेंस कि इसको आप ना ओपन करके 2x माइनस 2 करके सबको एक साइड ले जाओ, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y, ये इधर जाके 6 हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ये टेंजेंट की। तो ऐसे एग्जाम में छोड़ेगा बेटर रहेगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं हम, 1 3 पुट करके आखिरी में देख लीजिए कुछ गलती तो नहीं, 1 3 सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे 1 3 पुट करूँगा तो x की जगह 1 पुट करने पे 2 + 1 3, 3 - 3 0 सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे भी 1 3 पुट करके देख लो, 1 + 6 - 7, 7 - 7 0 हो रहा है, यानी सही आ रहा है ना। कई बार होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए उसको चेक करने के लिए हम आखिरी में पॉइंट पुट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट तो और भी आसान है। थर्ड पार्ट में y दिया हुआ है आपको x³, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं, पॉइंट हमारा है 1 1, तो जैसे ही हम इसमें 1 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास 3। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, -1/3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1 x टाइम्स x1। और नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। राइट, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं फाइनल क्वेश्चन क्या आएगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। x² ये तो बहुत ही आसान है, पैराबोला है और ओरिजिन पे निकालना है, तो बहुत आसान है। इसको भी फिगर से ऑब्जर्व करें तो क्या बनेगा, फिगर बनेगी, पैराबोला बनेगा y की तरफ ऐसे। ओरिजिन पे पूछा टेंजेंट, तो ये बेसिकली x एक्सिस ही होगा, यानी y इक्वल टू 0 ही आ जाएगा डायरेक्टली। बट आपको करना चाहिए तो ऐसे करते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव लिया तो d/dx आ गया 2x, इसमें हमने पॉइंट पुट कर दिया जो हमें दिया हुआ है, तो p0 0 पे हमें स्लोप निकालना है, तो वो 2 × 0 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1 यानी 0, x माइनस x1 यानी 0, और स्लोप तो 0 आया है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो y इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस 0 नेगेटिव रेसिप्रोकल x माइनस 0, तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू -x, तो x इक्वल टू 0। तो नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी y एक्सिस ये वाली, और ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं इसके 14th क्वेश्चन के 5th पार्ट पे। पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन भी हमने किया था, एक आया था एनसीईआरटी के ही में आया था एक क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दिया था कि हम क्या करेंगे, पहले स्लोप तो निकाल लेंगे जैसे d/dx निकालते हैं, उसके बाद x0 y0 निकालने के लिए हम ये जो t है इसको हम कर्व में पुट कर देंगे, यानी पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ना t पुट करूँगा ना, तो एक्चुअल कर्व में पुट करने पर t क्या आ जाएगा, cos π/4, यानी 1/√2। y में पुट कर देंगे, y आ जाएगा sin π/4, यानी 1/√2। तो हमारा जो पॉइंट है वो बन गया 1/√2, 1/√2। ठीक है, अब बात करते हैं डेरिवेटिव की। तो पहले क्या करेंगे, dx/dt निकालेंगे, तो dx/dt आ जाएगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t माइनस sin t। dy/dt निकालेंगे, तो आ जाएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t cos t, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो dy/dx आ जाएगा आपका, dy/dt आ जाएगा आपके पास, सॉरी dy/dx आ जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt, राइट। तो y का डेरिवेटिव ऊपर रखना है और x का डेरिवेटिव नीचे, तो ये आ जाएगा cos t अपॉन माइनस sin t।
इसमें हम t की वैल्यू पुट करेंगे π/4, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट t जो था वो बन जाएगा माइनस कॉट π/4, ठीक है ना, कॉट π/4 एट p, तो ये आ जाएगा -1। तो ये मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो 1। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1, ये वाला पॉइंट का x0 y0 है ना, और ये बन जाएगा आपके पास -1 x माइनस 1/√। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा क्या आएगा देखिए, सॉल्व करेंगे तो इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा y माइनस 1/√2 माइनस x प्लस 1/√2, x को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -1/√2 दो बार, तो 2/√2, और 2/√2 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2, तो ये आ जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। ऐसे ही नॉर्मल की इक्वेशन भी आप निकाल सकते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंज हो जाएगा ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, देखते क्या आता है। सॉरी, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, आई होप आपको क्लियर हो गई। ओके, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या होगा, y माइनस y1, तो पॉइंट तो वही रहेगा 1/√2, सिर्फ नॉर्मल का स्लोप जो था, नॉर्मल का स्लोप था 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, कट जाएगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स। टेंजेंट की क्वेश्चन होगी x प्लस वाई इक्वल टू √2, और नॉर्मल की क्वेश्चन होगी y इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया, राइट। 15th क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए बेटा, हमें क्या करना होता है, टेंजेंट में 3 पैरामीटर होते हैं इक्वेशन टेंजेंट निकालने के लिए। कर्व की इक्वेशन दी होती है और पॉइंट दी होती है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व दी होती है, पॉइंट दिया होता है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होती है। ये 3 पैरामीटर होते हैं, इनमें से कहीं ना कहीं कुछ गिवन होता है। तो कई बार क्या होता है, पॉइंट नहीं गिवन होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन होती है, तो उससे हम निकाल लेते हैं। कई बार क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं गिवन होती, उसके पैरेलल कोई लाइन गिवन होती है, ताकि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकें। अल्टीमेटली 3 ही पैरामीटर हैं, तो उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे जो 15th क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, यानी कर्व हमें दे दिया, विच इज़ पैरेलल टू पर्टिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू पर्टिकुलर लाइन, यानी यहाँ कहीं पे भी पॉइंट नहीं गिवन है, किस पॉइंट पे निकालना है। इसका मतलब क्या, उन 3 पैरामीटर में से पॉइंट मिसिंग है, तो हम पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, क्या होगा, लेट करेंगे पॉइंट, तो लेट द पॉइंट बी P x0 y0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2, इसमें वो पॉइंट पुट कर देंगे P, तो ये आ जाएगा 2x0 माइनस 2। ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है हमारा, वो इस पर्टिकुलर लाइन के साथ पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप हम निकाल लेते हैं। इस लाइन का स्लोप भी आप निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, या तो इसको y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो जब भी ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन दी होती है, तो इसका जो स्लोप आता है बेटा, वो आता है माइनस कफिशेंट ऑफ x, यानी माइनस लगा दिया, कफिशेंट ऑफ x 2 है, अपॉन कफिशेंट ऑफ y, कफिशेंट ऑफ y मीन्स y के साथ क्या, -1, यानी इस इक्वेशन का स्लोप आ जाएगा 2। नहीं तो आप इसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते तो क्या आता है, 2 माइनस dy/dx इक्वल टू 0, तो dy/dx आता है 2, और dy/dx मतलब स्लोप आ जाता है 2, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस लाइन का स्लोप 2 है, और टेंजेंट का स्लोप हमारे पास जो m1 है वो 2x माइनस 2 है, तो हम दोनों को इक्वल रख देते हैं, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, यानी हमारा जो टेंजेंट है वो इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ से हमारे को मिल जाएगा x0, तो x0 आ गया हमारे पास 2। अब जब x0 आ जाता है, हम तो क्या करते हैं, हम x0 आने के बाद उसको कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते हैं ताकि y आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, y निकाल लेते हैं एक बार। तो y कैसे निकालेंगे, कर्व की इक्वेशन में 2 को पुट कर देंगे। ये बेटा कर्व की इक्वेशन पुट करना याद रखिएगा, तो y0 हो जाएगा
2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 प्लस 7 यानी 7। तो y0 7 आ गया, तो हमारे पास जो पॉइंट था वो मिल गया 2,7 राइट। पॉइंट मिल गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट वैसे तो हमारा आया वो था 2x0 माइनस 4, है ना, 2x0 माइनस 4 ही था, 2x0 माइनस 2, 2x0 माइनस 2। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके देखा था ना, ये रही, ये लिखा। यहाँ पे x को पुट कर दो 2, नहीं तो क्योंकि ये टर्म 2 के इक्वल थी तो यानी स्लोप को हम डायरेक्टली भी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि x0 को पुट करने में जो भी आएगा वो 2 ही आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 मिल गया। नहीं तो आप ना x0 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देख लेना। ये जो हमने 2x0 माइनस 2 निकाला था, यहाँ पे x की वैल्यू जो 2 आई है वो पुट करके देख लेना, सेम ही आएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी हमारी y माइनस y1, ये रहा, x माइनस x1 2 और स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा 4 मार्कर आया हुआ है बोर्ड में। ठीक है, अब चलते हैं मिनट सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है? सेकंड पार्ट में सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसे वहाँ पे पैरेलल टू एक लाइन थी ना, हमारा टेंजेंट जो था वो किसी लाइन के साथ पैरेलल था, अब वो किसी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। यानी हमने जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला था, अगर आपको याद हो कर्व के साथ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था 2x0 माइनस 2, इसको हमने m1 दे दिया था ना। अब वो कह रहा है वो स्लोप, वो जो लाइन है इसके साथ परपेंडिकुलर है। मतलब मान लेते हैं जैसे ये ना कोई कर्व था, ऐसे कोई रफली बना देते, ये हमारा टेंजेंट है। तो फर्स्ट केस में ये टेंजेंट एक लाइन के साथ पैरेलल था, तो हमने इन दोनों के स्लोप को इक्वल रख दिया। अब सेकंड केस में ये टेंजेंट इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो हम क्या करते हैं, सेकंड लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, यानी इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, या तो डेरिवेटिव लेके, नहीं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस बाहर लगाया, x का कोफिशिएंट -15 है, सबको एक साइड ले जाएंगे, उसके बाद देखते हैं, और फिर y का कोफिशिएंट 5 है, तो ये आ जाएगा 3। अब हमें पता है क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है टेंजेंट के साथ, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, यानी 2x माइनस 2 इंटू 3 -1 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6x0 माइनस 6 इक्वल टू -1, तो -6 हो जाके 5 हो जाएगा। तो x0 की वैल्यू आ जाएगी 5/6। अब y0 निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट निकालने के लिए कर्व की इक्वेशन में x0 पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देते हैं, तो y0 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे जब हम, तो x का स्क्वायर 25/36 माइनस 2x, तो 2 इंटू 5/6, तो आ जाएगा 5/3 प्लस 7, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 36 आ जाएगा, तो 25 माइनस 12 5 × 60, और फिर 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 252, है ना। 7 इंटू 30 किया तो अगर 210 और फिर 42 ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 252। उसके बाद यहाँ पे ये कितना आया था, 60 था ये, है ना, 60 था ना, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 × 60, तो ये आ जाएगा, इससे माइनस करके -35 आ गया, इसमें ऐड करा तो 217/36, यानी पॉइंट हमारा आ गया 5/6, 217/36। अब पॉइंट मिल चुका है, स्लोप क्या होगा, स्लोप भी निकाल लेते हैं। स्लोप भी निकालने के लिए फिर से बेटा 2 तरीके हैं निकालने के। हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हमने जो स्लोप निकाला था 2x माइनस 2, उसमें ये पॉइंट पुट कर दें, है ना। हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था वो आया था 2x माइनस 2, उसमें हम ये 5/6 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 6 यानी -1/3। ठीक है ना, यहाँ ये कर ले। या फिर हमने पढ़ा था कि m1 इंटू m3 हमारा -1 है, और m1 हमें निकालना है टेंजेंट का स्लोप, तो वो आ जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m3, मतलब तो इसका स्लोप आया था 3, तो हमने, है ना, इसका स्लोप आया था 3, तो हमने क्या किया, 1/3 लिख दिया, और माइनस तो बाहर था, तो देखिए स्लोप सेम रहेगा।
तो इट्स अप टू यू कि आप क्वेश्चन को कैसे लेते हैं। हमें सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, और फिर तो इसको तो सॉल्व आप कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमने ना नॉर्मल की क्वेश्चन नहीं निकाली इस क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा है नहीं, सिर्फ टेंजेंट पूछा है। नॉर्मल की आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप निकाला हुआ है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे बस, और आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कह रहे हैं पढ़े ही बार क्या लिखा, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, ये जो कर्व दिया हुआ है इस पे जो हमने टेंजेंट निकाला, वो 2 पॉइंट पे जो हम निकालेंगे 2 पे और -2 पे, वो सेम आएगा। तो कैसे करेंगे देखें एक बार। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये आ जाएगा 3x², तो 21x², ये आ गया स्लोप। तो स्लोप जब हमारा x2 है, x2 पे, तो x को 2 पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 21 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 84 आ गया। x -2 पे देखते हैं, 21 इंटू -2 का स्क्वायर 4, 84 सॉरी। तो क्योंकि m1 इक्वल टू m2 आ रहा है, और दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन इक्वल है, पैरेलल है सॉरी। अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, तो हम कह देंगे टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर था 16। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17th क्वेश्चन। क्या कह रहा है 17th क्वेश्चन, एक बार पढ़े। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, क्लियरली पॉइंट पूछा गया। तो सबसे पहले हम, क्योंकि पॉइंट नहीं गिवन है ना बेटा, तो पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि भी हमें पॉइंट नहीं पता। लेट द पॉइंट बी x0 y0, कि भी उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व, ये कर्व है, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट के, यानी y0 के इक्वल होगा। तो पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू x³ है, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करके, यानी x0 y0 पुट करके। तो x की जगह x0 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी m1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी 3x0² इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट यानी इसके इक्वल है, यानी y0 के इक्वल है। हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और कर्व की इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। अब कर्व में भी तो ये पॉइंट हमेशा सेटिस्फाई करता है, तो यानी यहाँ पे भी पुट कर दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही y0 के इक्वल हैं। वहाँ पे y0 x0 का क्यूब है, और यहाँ पे y0 3x0 का स्क्वायर है। यानी अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूँ फ्रॉम 1 and 2, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा x0 का क्यूब इक्वल टू 3x0 का स्क्वायर। सबको एक साइड ले जाते हैं, तो या तो x0 0 होगा या x0 3 होगा। x0 आ गया तो y0 तो आ ही जाएगा। कैसे, यहाँ पे तो y0 हमारा x0 का क्यूब है, तो 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा 0,0। और यहाँ पे अगर x0 3 है तो पॉइंट आ जाएगा 3,27, क्योंकि 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया था ऐसे पॉइंट्स बताइए। पॉइंट्स लिखा है, इसका मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा आएंगे ऐसे। तो 2 पॉइंट आए हमारे पास, 0,0 और 3,27, जिन पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब चलते हैं 18th क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18th, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है फाइंड द कर्व, फॉर द कर्व फाइंड द पॉइंट्स, फिर से पॉइंट्स बताने हैं जिस पे टेंजेंट पास करा ओरिजिन से। तो लेट द पॉइंट बी, इसको ना ज़्यादातर बच्चे इसको पॉइंट 0 0 ले लेते हैं, बट वो कह रहा है टेंजेंट पास करो ओरिजिन से। हमें टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं निकालना है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट एट 0 0 एंड पासिंग थ्रू 0 0।
क्योंकि 0 0 जरूरी नहीं कि उस टेंजेंट पर लाई करे या उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना, वो कह रहे फर्दर आगे भी पास कर सकता है टेंजेंट। तो हमें जिस पे टेंजेंट निकालना है वो हमें पॉइंट नहीं गिवन है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो आगे कहीं जाके पास करेगा, हो सकता है वो रीजन खुद हो सकता है ना हो। तो क्योंकि बोला नहीं है ऐट हमें इसी पॉइंट पे निकालना, इसलिए हम पॉइंट मान लेते हैं जिसमें हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, वो पॉइंट हमारा x0 y0 है। क्या करते हैं, कर्व की इक्वेशन को हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा 12x², क्योंकि 4 एज इट इज़ 3x² माइनस 10x4। अब हमें इसमें डेरिवेटिव चाहिए उसी पॉइंट पे, तो हमने x0 y0 पुट कर दिया, एक स्टेप बचा रहा है, ये मैंने इसी में पुट करके। ये क्या आ गया, ये आ गया बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, तो इक्वेशन टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y0, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x0। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे 0 0 ले लेते हैं बेटा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 0 नहीं लेना, क्योंकि ऐट 0 0 नहीं है ना। ये हमारी इक्वेशन टेंजेंट आ गई। अब वो कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है वो 0 0 से पास कर रहा है, यानी हम कहेंगे इफ़ इट इज़ पासिंग थ्रू 0 0, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ क्या x प्लस वाई इक्वल टू 3 1, 2 से पास करेगा, तो आप कहेंगे चेक कर लेते हैं, ये इसको पुट करके देख लेते हैं, x को 1 y को 2 और चेक कर लेते हैं दोनों साइड बराबर आ रही है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पास कर रहा है। यानी अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसी लॉजिक से अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करिए, इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी y को 0 पुट करें तो x को 0 पुट करने पे इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने लिखा कि एज इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो ओरिजिन मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, तो y0 क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा ये, तो y0 आ जाएगा 12x0³ माइनस 10x0 5। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ले लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 17 में, हम ही कहेंगे कि हमारा जो x0 y0 है वो कर्व को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि वो पॉइंट कर्व पे तो लाई करता ही है ना जिस पर टेंजेंट निकालना होता है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, ये जरूर याद रखेंगे कि जो पॉइंट होता है हमेशा वो ऑलवेज कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही करता है। तो हम कहेंगे पॉइंट x0 y0 ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व, सो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसमें भी पुट कर देंगे, तो y0 क्या आ जाएगा, 4x0³ माइनस 2x0 5। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों ही इक्वेशन y0 के इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो फ्रॉम 1 and 2, तो 12x0³ माइनस 10x0 5 इक्वल टू 4x0³ माइनस 2x0 5, ये आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया 8x0³ माइनस 8x0 5 इक्वल टू 0। तो 8x0³ जो हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस x0 का स्क्वायर 0 आ गया। तो यानी या तो x0³ 0 होगा या फिर x0 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ से x0 आ गया प्लस माइनस 1 और यहाँ से x0 आ गया 0। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई x0 की। क्योंकि पॉइंट निकालना है बेटा, तो y0 निकालने के लिए इक्वेशन 1 भी यूज़ कर सकते हो और इक्वेशन नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं कर्व वाली यूज़ करूँगा, क्योंकि हमेशा कर्व वाली सेटिस्फाई करती है, तो कर्व की इक्वेशन को भी यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे कि जब हमारा x0 0 है तो y0 पुट करेंगे, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया 0,0। इसलिए मैंने बोला मे भी हो सकता है हो सकता है ना हो, तो हम शुरू में मान नहीं सकते। अब x0 को पुट करेंगे 1, तो जब 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 y0 2 आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा 1,2। और जब x0 माइनस 1 पुट करेंगे तो y0 आ जाएगा -4 प्लस 2 यानी -2, तो पॉइंट आ जाएगा -1, -2। तो फाइंड ऑल द पॉइंट्स। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए जिस पे जब टेंजेंट खींचेंगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा, हो सकता है उसी पॉइंट पे हो सकता है आगे जाके करे। तो हमारे पास 3 पॉइंट है 0 0 1 2 एंड -1, -2। ओके, अब चलते हैं बेटा 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन देखते क्या हुआ।
ये 20 तक ही हम क्वेश्चन करेंगे इस ट्यूटोरियल में, क्योंकि ज़्यादा फिर बर्डन बन जाता है। अब इसको रिवाइज करेगा और आज इवनिंग तक इसका मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डाल के इसको ख़त्म कर दूंगा, अपलोड कर देंगे नेक्स्ट तक, ठीक है। तो 19th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स, फिर से वही क्वेश्चन बेटा, फाइंड द पॉइंट्स। तो आप क्या करोगे, लेट द पॉइंट बी x नॉट y नॉट। हमने पॉइंट मान लिया। वो कह रहा है इस कर्व पे जब हमने पॉइंट निकालने हैं जिस पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, अभी हमने किया था पहले क्वेश्चन, जब भी कोई लाइन या टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो उसका स्लोप 0 होता है ना। तो करते हैं बेटा क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम वाई डैश निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं सबको, 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई वाई नॉट वाई डैश इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारा स्लोप आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो हम इसमें स्लोप निकाल लेते हैं एट पी, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट। अब वो कह रहा है कि ये टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप 0 होगा। तो जैसे हम स्लोप को 0 रखेंगे वाई नॉट उधर जाके 0 हो जाएगा। तो एक्स नॉट की वैल्यू 1 आ गई। एक्स नॉट हम कर्व में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर हमारा 4 हो गया, तो वाई नॉट हमारा प्लस माइनस 2 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 1 कॉमा प्लस माइनस 2। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। हमसे सिर्फ पॉइंट पूछे थे, इक्वेशन टेंजेंट नहीं पूछी थी। तो कहेंगे P12 और 1 कॉमा माइनस 2, ये 2 पॉइंट होंगे जिस पे जब इस कर्व पर टेंजेंट खींचा जाएगा तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। अगर आप सोचें कि 2 क्यों आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा, तो इस पे भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा और इस पे भी ऐसा होगा, ठीक है ना। ओके चलते हैं आगे। या फिर इस x1 पे ही y2 पे ही पास करा होगा और -2 पे पास करा होगा। ओके 20th क्वेश्चन चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस ट्यूटोरियल का, डिस्कस करेंगे फिर अगले बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग जो है 26 तक क्वेश्चन है इसके, शायद 26 27। तो रिमेनिंग 5 to 6 क्वेश्चन अगले ट्यूटोरियल में करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। बट तब तक आप रिवाइज करते रहिए, बहुत ही ईजी टॉपिक है, एक बार आ गया तो आप आराम से समझ सकते हैं। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है और अब तक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी है, पॉइंट गिवन है, कर्व गिवन है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करके। तो आ जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसमें से dy/dx निकाल लेंगे, इसमें हम dy/dx में वो पॉइंट पुट कर देते हैं। तो x की जगह आएगा am स्क्वायर और y की जगह आएगा am क्यूब। तो आ जाएगा 3a स्क्वायर m4 अपॉन 2a स्क्वायर एम क्यूब। तो a स्क्वायर से तो स्क्वायर कट जाएगा और m4 से m क्यूब कटेगा तो 3m/2। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/3m। तो इक्वेशन नॉर्मल तो निकल जाएगी, y माइनस वाई नॉट यानी am क्यूब, ये रहा -2/3m इक्वेशन और x माइनस am स्क्वायर। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास फाइनली मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो 3m को इधर ले जाते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 3my, ठीक है, 3my और माइनस a इंटू 3m4 इक्वल टू -2x प्लस 2 इंटू a m स्क्वायर। सबको एक साथ ले जाएंगे तो 2x प्लस 3my इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 3am4। तो ये क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट हमने 80% टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस कर ली हैं एनसीईआरटी के भी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे अब अगले वाले में। एंड देन दिस ट्यूटोरियल विल बी ओवर, दिस टॉपिक विल बी ओवर। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम कर चुके हैं, टेंजेंट नॉर्मल अबाउट टू फिनिश इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, और उसके बाद फिर मैथ्स वगैरह करेंगे। देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा आपका इंटीग्रेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, तो उसको फटाफट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच बेटा, करते रहिए रिवाइज। थैंक यू।